हेलो रिबन, आज हम बात करेंगे डेडलॉक इन डीवीएमएस डेडलॉक के बारे में। डेडलॉक वैसे तो हर जगह होता है, ओपन सिस्टम में हमें डेडलॉक देखने को मिला था। और चूंकि डेटाबेस में डीवीएमएस के अंदर कई सारे डेटा होता है और बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स एक साथ काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं वहाँ पे डेडलॉक बन सकता है। तो डेडलॉक एक्शन में होता क्या है, देखिए नाम से ही डेडलॉक, यानी कि एक ऐसा लॉक लग जाए और जिसमें प्रोसेस एक तरह से डेड ही हो जाए, यानी ट्रांजेक्शन्स एंड हो जाए बिना प्रोसेस हुए। तो पहले तो हमें समझ में आया कि डेडलॉक एक नेगेटिव पॉइंट है, यानी कि डेटाबेस में डेडलॉक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और डेडलॉक होने होने का मतलब क्या हुआ कि ट्रांजेक्शन आपका सक्सेसफुली सबमिट नहीं होने वाला। अब डेडलॉक सिचुएशन बनती कैसे है, बहुत इजी है, और हमेशा डेडलॉक की सिचुएशन हम रियल लाइफ में भी देख सकते हैं, किसी भी जगह पे बन सकती है। क्या डेडलॉक सिचुएशन हो सकती हैं, जैसे कि हम डेटाबेस में अगर बात करें, एक प्रोसेस है T1 जिसको एग्जीक्यूट होना है। अब T1 प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए उसे कुछ रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे बार बार हम रिसोर्सेज की बात करते हैं, बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। रिसोर्सेज का मतलब होता है हार्डवेयर, यानी कि वो सब नेसेसरी इक्विपमेंट्स या नेसेसरी हार्डवेयर भी हो सकता है, प्लस हम उसको सॉफ्टवेयर भी हम उसे बोल सकते हैं। बट ऐसे टूल्स या ऐसे प्रोग्राम जिनकी मदद से T1 एग्जीक्यूट होना चाहता है, जिन्हें उनकी ज़रूरत है, उन सभी ज़रूरतों को हम क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज। ठीक है, तो T1 को प्रोसेस होने के लिए जो रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, और वो रिसोर्सेज कौन यूज़ कर रहा है, दूसरा ट्रांजेक्शन T2। अब T2 ट्रांजेक्शन चूंकि उन रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, T1 प्रोसेस को क्या करना होगा, वेट करना होगा। ठीक, जैसे ही वेट की बात आती है तो इसका मतलब ये ट्रांजेक्शन अब डेडलॉक की तरफ आगे बढ़ रहा है। अभी डेडलॉक हुआ नहीं है, अब वेट कर रहा है। ओके, अब T2 क्या करेगा, उस ट्रांजेक्शन को, उस रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, और T2 कभी ना कभी रिसोर्सेज को फ्री करेगा ही करेगा। क्यों फ्री करेगा, क्योंकि यहाँ पे T2 जब कंप्लीट करेगा अपने प्रोसेस को तो इसको रिलीज करेगा, और जैसे रिलीज करेगा T1 इसको एक्वायर कर लेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डेडलॉक नहीं लगा। अब डेडलॉक कब लगता, डेडलॉक तब लगता जब T1 पहले से किसी प्रोसेस को होल्ड करके रखा हुआ है, और उस प्रोसेस को कभी, इस रिसोर्स को कभी रिलीज करेगा जब उसे R2 रिसोर्स मिलेगा। ठीक है, यानी कि एक रिसोर्स ये है जो T1 ऑलरेडी यूज कर रहा था, अब इससे इसे कंप्लीट कर लिया है, अब उसे क्या चाहिए, R2 रिसोर्स। अब इसे वो तभी छोड़ेगा जब उसे R2 रिसोर्स मिलेगा। और प्रॉब्लम क्या है, T2 जो है वो R2 को होल्ड करके रखे हुआ है, और इसे क्या चाहिए आगे बढ़ने के लिए, R1। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, T2 को R1 मिलेगा नहीं क्योंकि R1 T1 ने होल्ड किया है, और T1 को R2 नहीं मिलेगा क्योंकि R2 को T2 ने होल्ड किया है। अब ये ना छोड़ रहा है और ना ये छोड़ रहा है, और यहाँ पे बन गया क्या, एक डेडलॉक। तो इस तरह की सिचुएशन को हम डेडलॉक बोलते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर बात करें हम, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक पर्सन है A, जिसके पास क्या, एक पेन है, और उसे क्या चाहिए, एक नोटबुक। यानी कि मेरे पास पेन है और मुझे लिखने के लिए बुक चाहिए, और वहीं मेरा एक फ्रेंड है B, इसके पास क्या है, नोटबुक है और उसे पेन चाहिए। यानी एक के पास क्या है, पेन, और एक के पास क्या है, बुक। अब ये जो A है इसके पास पेन है, इसने क्या होल्ड करके रखा है, पेन को, और इसे क्या चाहिए, बुक। यानी इसने रिक्वेस्ट किसकी की, बुक की। और B जो है वो होल्ड करके रखा है किसको, बुक को, और इसे क्या चाहिए, पेन। अब यहाँ पे फिर से डेडलॉक बन गया। अब ये पेन देगा नहीं जब तक बुक नहीं मिलेगी, और ये बुक नहीं देगा जब तक पेन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ए पर्सन ए वांट नॉट गिव द पेन अंटिल दे गेट द नोटबुक, एंड सेम पर्सन बी जो है वो नोटबुक जब तक उसे पेन ना मिल जाए। बोथ आर वेटिंग फॉर एवर, और दोनों हमेशा के लिए वेट करते रह जाएंगे, और इसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, डेडलॉक। एंड नथिंग इज हैपनिंग, दिस इज ए डेडलॉक। इन डीएमएस टर्म्स में बात करें हम, तो एक ट्रांजेक्शन T1 लॉक रिसोर्सेज A, तो रिसोर्सेज मतलब आप समझ गए, जिसकी जरूरत है T1 को, एंड वेट फॉर रिसोर्सेज B, यानी इसने T1 ने लॉक कर रखा है एक रिसोर्स को। क्यों, क्योंकि वो उसके साथ काम कर रहा है। अब उसे रिक्वायरमेंट है लेकिन दूसरे रिसोर्सेज की, लेकिन उस T2 ने लॉक कर रखा है दूसरे रिसोर्सेज यानी B को। अब वेट कर रहा है रिसोर्स A का। अब ये भी क्या बन गया, एक तरह का डेडलॉक। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। हमें और भी एग्जाम्पल से देख सकते हैं हम, जैसे कि मान लो आप रास्ते में जा रहे हैं, और यहाँ पे एक कोई बाइक वाला आ रहा है, यहाँ से भी एक बाइक वाला आ रहा है। अब दोनों बाइक वाला सेम रास्ते पे, अब ये बोल रहा है साइड से निकल जाओ, या ये बोल रहा है साइड से निकल जाओ, दोनों ही बोल रहा है नहीं मैं साइड से नहीं जाऊँगा, यही बोल रहा है मैं भी साइड से नहीं जाऊँगा। अब दोनों वहाँ पे खड़े हुए हैं, और खड़े होने से कुछ नहीं हो रहा, तो यहाँ पे डेड लॉक बन चुका है। तो हमें कोशिश करनी होगी हम डेड लॉक को डेटाबेस में ना होने दें और इसे रोकें। तो इसे रोकने को हम बोलते हैं डेडलॉक प्रिवेंशन, है ना, डेडलॉक रिडक्शन और डेडलॉक अवॉइडेंस, यानी डेडलॉक को इस तरह से होने से रोकना है, उसको रोकथाम कैसे करनी है तो उसके बारे में है। तो यहाँ पे आप चाहे तो एग्जाम में डायग्राम बना सकते हैं कि T1 ने होल्ड किया है स्टूडेंट्स को,
ठीक है। T1 ने एक रिकॉर्ड को होल्ड किया स्टूडेंट्स को, और T2 ने होल्ड किया हुआ ग्रेड को। अब T2 ने रिक्वेस्ट की कि मुझे स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए, और T1 ने रिक्वेस्ट की मुझे ग्रेड का डेटा चाहिए। लेकिन अब T2 इस ग्रेड के डेटा को तभी छोड़ेगा जब उसे स्टूडेंट का डेटा मिलेगा, और T1 बोल रहा है मैं तभी छोड़ूंगा जब मुझे ग्रेड का डेटा मिलेगा। तो यहाँ पे भी सेम हमारे पास क्या बन गई सिचुएशन, डेडलॉक की। और एक बार डेडलॉक अगर बन जाए तो ये किसी तरह से हट नहीं सकता, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पैराडॉक्स में समझते हैं। पैराडॉक्स आपने समझा होगा, अगर नहीं पता पैराडॉक्स के बारे में पता करें। जैसे कि उसमें कोई चीज़ फंस जाती है पैराडॉक्स के अंदर, जिसमें एक कथन दूसरे कथन को विरोधाभास दिखाता है। बिल्कुल ऐसे ही ट्रांजिशंस में यहाँ पे हम प्रोसेस को देख पा रहे हैं। प्रिंटर जब हमारे पास होता है तो ये प्रिंटर के अंदर जब हम प्रोसेस के लिए देते हैं, तो जब हमने एक प्रिंट दिया तो प्रिंटर क्या एक रिसोर्स है, और यहाँ पे प्रिंट होना है, तो प्रिंट होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है प्रिंटर की। अब मैंने यहाँ पे 4 प्रिंट दिए, तो एक ट्रांजिशन T1 T2 T3 T4। अब T1 जब प्रिंट हो रहा है तो T2 वेट कर रहा है, और फिर जब T1 प्रिंट हो जाएगा रिसोर्स को फ्री करेगा तब T2 आएगा, T3 आएगा। इस तरीके से काम हो रहा है। लेकिन अब क्या होगा, T1 जो है प्रोसेस के लिए, और T2 जब ट्रांजेक्शन के लिए जा रहा था, लेकिन T1 का प्रोसेस पूरा हुआ, मान लो प्रिंटर में पेज फंस गया या किसी तरह से रिसोर्स को होल्ड करके बैठ गया। अब इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे डीएमएस को अवॉइड करने के लिए, मतलब डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना होगा, ट्रांजेक्शन को इंटरप्ट करना होगा, यानी कि एक ट्रांजेक्शन को यहाँ पे कैंसिल करना होगा। ऐसे यहाँ पे हमें क्या करना होगा, T2 को कैंसिल करना होगा, तब जाके यहाँ पे ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे कुल मिला के हुआ क्या, डेडलॉक में फंसने से क्या होता है, ट्रांजेक्शन खराब ही तो होता है, ये तो हमने समझा। और वही हुआ यहाँ पे, एक ट्रांजेक्शन को हमें क्या करना पड़ा, यहाँ पे एंड करना पड़ा। तो डेडलॉक अवॉइडेंस कैसे करते हैं, व्हेन डेटाबेस इज स्टक इन अ डेडलॉक स्टेट देन इट इज बेटर टू अवॉइड, मतलब ऐसा होने से पहले हम क्या करें, उसे अवॉइड हो। और अवॉइड कैसे कर सकते हैं, वेट फॉर ग्राफ की मदद से, ठीक है। यानी कि जब भी हम कोई प्रोसेस को इनिशियलाइज करते हैं तो हम देख लें कोई सर्कुलर ग्राफ तो नहीं बन रहा, क्योंकि जब भी डेडलॉक बनता है सर्कुलर प्रोसेस में बनता है। इसमें मैंने आपको समझाया कि ये T1 है और यहाँ पे ये T2 है, और इसका रिसोर्स है R1 और इसका रिसोर्स है R2, और इसने R1 को होल्ड किया, इसको R2 चाहिए, और इसने R2 चाहिए R1। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो एक सर्कुलर बन रहा है। ऐसा हम बोलते हैं लूप में कोई चीज़ फंस जाती है, ऐसे यहाँ पे सेम चीज़ लूप में आ गया ये। तो सर्कुलर लूप या सर्कुलर नहीं होना चाहिए। वेट फॉर ग्राफ से हम इसको समझ सकते हैं, कैसे देखिए, ये यहाँ पे T1 है और इसको एक प्रोसेस चाहिए R2, और R2 को होल्ड किया T2 ने, और सेम प्रोसेस को बार बार रिपीट बोलूंगा तो कोई मतलब नहीं है, आप समझ चुके हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सर्कुलर बन रहा है। तो यहाँ पे हमें बस यही देखना होता है ग्राफ के अंदर कि सर्कुलर ना बने। अब इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं, अवॉइड करते समय हम ध्यान दें कि इस रिसोर्सेज के लिए दूसरा रिसोर्स अलोकेट कर दे, या फिर इस ट्रांजिशंस को होने ही ना दे। और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं। डेडलॉक डिटेक्शन क्या होता है, अब मान लो डेटाबेस में डेडलॉक लग गया तो उसको हम डिटेक्ट कैसे करते हैं कि लगा है कि नहीं। तो वहां पे भी सेम है, ए डेटाबेस व्हेन ए ट्रांजिशन वेट identify to obtain the log, the DBMS should be detect whether the transaction is involved in deadlock or not. The lock manager maintain a wait. तो यहाँ पे क्या होता है, एक लॉक मैनेजर होता है, ये एक प्रोग्राम ही होता है जो वेट फॉर द ग्राफ एंड डिटेक्ट द डेडलॉक साइकिल इन द डेटाबेस। यहाँ पे डेडलॉक प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है, डेटाबेस की रोकथाम करना। ये बिल्कुल अवॉइड जैसे है कि डेटाबेस में लॉक होने से रोकना, डेडलॉक होने से रोकना। खैर इनके बारे में हम जो बात करने वाला हूँ यहाँ पे, डेडलॉक डिटेक्शन और डेडलॉक अवॉइडेंस और डेडलॉक प्रिवेंशन के बारे में, ये हम आने वाली वीडियो में इनको डिटेल में समझेंगे। अभी हमारा आज का टॉपिक ये था कि डेडलॉक क्या होता है डीएमएस के अंदर, ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आने वाले वीडियो हम और भी बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।